बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक्स के बारे में। पैनिक अटैक्स क्या होते हैं? आम तौर पे हर बंदा कहता है कि मुझे पैनिक अटैक हो गया है, या क्यों ऐसे पैनिक हो गए हो, इस तरीके के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो पैनिक अटैक जो है एक अचानक शदीद किस्म का एक खौफ का दौरानिया होता है, जिसमें बंदा बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं या गर्म हो जाते हैं। ऐसे लगता है जिस तरह से दिल का दौरा पड़ गया हो। कभी कभार जो है दिल वाली जगह पे दर्द होती है, या कई लोग कहते हैं कि हमारे बाएँ बाजू में भी दर्द होती है, और ऐसे लगता है कि मैं ख़त्म हो जाऊँगा और मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। और ये इतनी शदीद होता है कि बंदा एकदम डर जाता है, और इसी डर की वजह से जो है वो किसी जगह का सफ़र नहीं करता कि मुझे ऐसा फ़ेज़ आ गया तो वहाँ कहीं नज़दीक हॉस्पिटल नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, अकेले सफ़र नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये इसको पैनिक अटैक कहते हैं। ये इतना शदीद होता है, लेकिन इतना ज़्यादा जिस तरह से हम या लोग समझते हैं कि नुकसानदेह हो सकता है, तो वो उतना नुकसानदेह नहीं होता। इसका दौरानिया जो है आम तौर पे 5 मिनट से लेके 20-25 मिनट तक भी हो सकता है, या इससे ज़्यादा कई दफ़ा हो जाता है। इसका हल ये है, एक तो दवाइयाँ हैं जो हम इस्तेमाल करवाते हैं, और दूसरा जो है नफ़सियाती तरीके हैं। उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पे भी आपको ये दौरा पड़ा है, कोशिश करें कि वहाँ पे रहें, जिस्म को ढीला छोड़ें। एक टेक्नीक है सांस लेने की, लंबे सांस लेने की। उसमें 4 तक गिन के सांस जिस्म को ढीला छोड़ देना है, और 4 तक गिन के सांस को आहिस्ता आहिस्ता अंदर लेके जाना है। कुछ देर रोकना है, यानी 4 तक गिन के रोकना है, और 4 तक गिन के ही सांस को जो है वो जिस्म से बाहर निकाल देना है। इस तरीके से अगर जो है 4-5 दफ़ा करेंगे तो आपका पैनिक अटैक जो है वो जाता रहेगा। या वैसे ही जो है लंबे सांस लेने लग जाएं जिस्म को ढीला छोड़ के, तो आपका ये दौरा जाता रहेगा। दूसरा, इस दौरे को किसी ख़तरनाक बीमारी की तरफ या उससे अटैच ना करें कि खुदा न खास्ता दिल का दौरा है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको जान का ख़दशा है या कोई और है, तो ये चीज़ या ये बीमारी ये नहीं होती। और तीसरा ये कि अपने ज़हन में रखें कि ये फ़ेज़ गुज़र जाएगा। तो 5-10 मिनट की बात है, ये गुज़र जाएगा, इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगा। तो इस तरीक़े से आप जो है काफ़ी हद तक सेफ़ रह सकते हैं, और अपनी बीमारी की हिफाज़त कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे भी मैं इस तरह की वीडियोज़ जो है वो देता रहूँगा, जिससे आपको आगाही होगी, जिससे आपको जो है वो पता चलता रहेगा, और आप अपने आप को महफूज़ करते रहें।